Hello friends. In previous lecture we discussed about definition of partnership, characteristics of partnership. Today we are going to learn about partnership deed. So very important question for you. So now we will discuss about partnership deed. The emergence of partnership is from the agreement. Partners undertake agreement within the provision of Partnership Act. Partnership deed acceptable to all the partners is prepared at the time of the commencement of a partnership firm. The partnership agreement can be written or oral. A written agreement of partnership is known as a partnership deed. This is the definition of partnership deed. A written agreement of partnership is known as a partnership deed. A written partnership deed is always desirable and advisable so that the solution of any misunderstanding or dispute in future can be obtained on the basis of the provision of the partnership deed. The partnership deed is an administrative constitution of the partnership firm where all provisions pertaining to firm's administration are included. Generally, the following content is included in the partnership deed. तो partnership deed है क्या? So basically partnership is a relation between two or more persons who have agreed to distribute the profit, the business carried by all partners or any one of them. तो बेसिकली जो आपका जो पार्टनरशिप है वो रिलेशन है बिटवीन द पार्टनर, और जब वो पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो एक एग्रीमेंट उनको करना पड़ता है, और जो एग्रीमेंट है वो रिटन भी हो सकता है और ओरल फॉर्म के अंदर भी हो सकता है, बट रिटन फॉर्म ऑफ एन एग्रीमेंट दैट इज डिजायरेबल, क्योंकि रिटर्न होगा तो अगर पार्टनर के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो अगर आप इजीली सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर इन लॉन्ग टाइम डिस्प्यूट रहते हैं, तो वो पार्टनरशिप फॉर्म आपके है रिटर्न फॉर्म के अंदर होना चाहिए. एंड पार्टनरशिप डीड इज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म. जैसे इंडिया का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो पार्टनरशिप डीड वो पार्टनरशिप के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ही है, where all the provisions pertaining to the firm's administration are included. पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या प्रोविजन होगी वो सभी पार्टनरशिप डीड के अंदर डिसाइड होता है. सो नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट डिटेल्स इन पार्टनरशिप डीड. फर्स्ट, डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स. द इंफॉर्मेशन अबाउट नेम, एड्रेस एंड अदर डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स इज इंक्लूडेड. तो जो भी अगर आप पार्टनरशिप स्टार्ट करते हो, सो व्हाट इज योर बिजनेस फर्म नेम, देयर एड्रेस and other details like contact number, email address, so it is also included in partnership deed. आपका बिजनेस का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, टोल फ्री नंबर, वो सब आपको लिखना चाहिए. डिटेल्स ऑफ फर्म, द डिटेल्स लाइक नेम, एड्रेस ऑफ द फर्म. तो पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर पार्टनर है तो पार्टनर का नेम, एड्रेस तो आ जाएगा, पार्टनर का सभी कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स भी आ जाएगी, उसका ईमेल एड्रेस.
वैसे आपको बिजनेस की डिटेल्स भी उसके अंदर देनी पड़ेगी। आपका जो बिजनेस फर्म है उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो, सब इंक्लूडेड रहेगा। थर्ड थिंग, टाइप ऑफ बिजनेस, द इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो इंक्लूडेड हियर। सो आपको पार्टनरशिप डीड के अंदर ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि भी टाइप्स ऑफ बिजनेस, आप प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हो या ट्रेडिंग एक्टिविटी है, कौन से टाइप का आप बिजनेस कर रहे हो। आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम करना चाहते हो, सिरामिक इंडस्ट्रीज है, होटल इंडस्ट्रीज है, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन सी एक्टिविटी में पार्टनर हो। फोर्थ, commencement of partnership, the information about the commencement date of the partnership firm is also covered in the deed. So the information about the commencement means when you want to start your business, कौन सी डेट पर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, वो डेट भी आपको मेंशन करनी चाहिए। उससे मालूम हो जाएगा भी आपका बिजनेस कितने समय से काम कर रहा है, वो सब मालूम हो जाए। इसके लिए वो इंफॉर्मेशन आपको देनी चाहिए। फिफ्थ नंबर, कैपिटल, द अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ईच पार्टनर इज मेंशन इन द डीड। इट इज नॉट मैंडेटरी टू ब्रिंग अ कैपिटल बाय ईच पार्टनर, so every business require capital. So how much capital introduced by all the partners, but it is not compulsory to bring capital in the business, ऐसा कंपलसरी नहीं है। लेकिन जो भी पार्टनर्स है उसको अगर कैपिटल लानी है तो कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लाएगा, वो सब आपको इसके अंदर मेंशन करना चाहिए। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, whether interest on capital is to be paid or not. If yes, then what percentage? These points are mentioned in the partnership deed. If no provision is made in partnership deed, no interest on capital is paid to the partners. So basically in partnership firm, most of the partners bring capital in the business. Now they want to decide that any interest on capital is to be paid or not. अगर कैपिटल है तो एट द एंड ऑफ द ईयर उनको वो डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना है कि नहीं। अगर हाँ, यस, सो व्हाट परसेंटेज, 5%, 6%, 7%, कितना परसेंटेज पे करना है, वो पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपने पार्टनरशिप डीड के अंदर वो मेंशन नहीं किया कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा, तो रूल है कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन नहीं किया, सो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड टू द पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं कर सकते। नाउ ड्रॉइंग, what maximum amount can be withdrawn by each partner is also mentioned in the partnership deed. Drawing, any amount withdrawn by the partners for personal use, it is called drawing. तो कोई भी पार्टनर एक साल के अंदर मैक्सिमम कितना विड्रॉ कर सकता है, वो भी पार्टनरशिप डीड के अंदर आपको मेंशन करना चाहिए, वरना फिर डिस्प्यूट हो जाएगा, किसी ने ज्यादा विड्रॉ कर लिया, किसी ने कम कर लिया। तो आपको पार्टनरशिप डीड के अंदर मैक्सिमम लिमिट ऑफ ड्राइंग डिसाइड करनी चाहिए। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग मेड बाय द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर इज ऑल्सो मेंशन in the partnership deed. There is no provision in the partnership act
for the interest on drawing, but if necessary, such provision can be included in the partnership deed. अगर पार्टनर कोई विड्रॉ कर रहा है तो जो ड्राइंग है उसका उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा वो डिसाइड कर लेना चाहिए. वेदर interest on drawing is to be recovered by the business? If yes, then what percentage? अगर किसी पार्टनर ने विड्रॉ किया है तो बिजनेस को इंटरेस्ट लेना है तो कितना लेना है ऐसा मेंशन करना चाहिए. वैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए कुछ मेंशन नहीं किया, लेकिन किसी बिजनेस को लगता है कि भाई उसको इंटरेस्ट रिकवर करना है तो वो पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन कर सकता है. Distribution of profit and loss. In which proportion profit or loss of business will be distributed among the partner is provided in the partnership deed. If no provision is made in the partnership deed, as per the Partnership Act, profit or loss is distributed in equal proportion. In partnership deed, partner also mention about their profit and or loss sharing ratio, because at the end of the year what are the proportion, which proportion they distributed the profit, वो मेंशन करना चाहिए कि भाई रेशियो क्या रहेगा. एज पर कैपिटल रेशियो रहेगा, 3:2:1 है, वो डिसाइड कर लेना चाहिए, वरना डिस्प्यूट हो जाएगा भाई किसी को कम प्रॉफिट मिला किसी को ज्यादा मिला. अगर आपने पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन नहीं किया कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट क्या रहेगा, प्रपोर्शन क्या रहेगा, तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 इफ यू आर नॉट मेंशनिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल प्रपोर्शन. अगर आपने डिसाइड नहीं किया तो इक्वली डिसाइड होगा. Salary, bonus, commission, remuneration to the partners. There is no provision in the Partnership Act for the payment of salary, bonus, commission and remuneration to the partners. If any partner takes active participation in the management of the partnership firm, a provision is made in the partnership deed for the payment of salary, bonus, commission and remuneration to the partners. If any partner in the business work as an active partner, so how much salary or bonus given to the partners? If any partner is engaged in sales activity or marketing activities, so how much percentage of commission given to the partners? वैसे इंडिया के पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया कि भी पार्टनर को कितना सैलरी या कमीशन मिलना चाहिए, लेकिन अगर बिजनेस के अंदर कोई एक्टिव पार्टनर है तो आप पहले से मेंशन कर सकते हो कि ये भाई वेद पटेल एक्टिव पार्टनर है, उसको 10,000 सैलरी मिलेगी या 15,000 या 20,000, आप डिसाइड कर सकते हो. अगर आपने पार्टनरशिप डीड के अंदर डिसाइड नहीं किया तो फिर आप सैलरी या कमीशन पे नहीं कर सकते. इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू फर्म. The rate of interest is to be mentioned in the partnership deed when any partner has lended a loan to the firm. If no provision is made in the partnership deed, as per the Partnership Act, 6% per annum interest will be paid on the loan given by the partners to the firm. Interest on partnership loan is treated as an expense of business, so it is debited to profit and loss account. Interest on loan provided by partner. If any partner has lended a loan to the firm, how much interest
पेएबल ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है तो उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो भी आपको पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपने डिसाइड नहीं किया, आप डिसाइड कर सकते हो 7% देंगे या 5% या 3% या 10%। अगर हमें डिसाइड किया भी 5% देना है, पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा है, तो फिर 5% देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने मेंशन नहीं किया पार्टनरशिप डीड के अंदर कितना, if no provision is made in the partnership deed as per the partnership act 6% per annum interest will be paid। अगर आपने पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन नहीं किया तो आपको कंपलसरी 6% इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा। एंड इंटरेस्ट ऑन loan, it is a financial expense, so it is debited to profit and loss account। Then goodwill, the computation to determine the value of goodwill at the time of admission of a new partner, at the time of retirement or a death of a partner is also mentioned in the partnership deed। So goodwill is an intangible assets of business, it shows prestige in the market। कोई भी बिजनेस है जितना मार्केट में पॉपुलर या फेमस होगा उसकी मार्केट वैल्यू हाई हो जाएगी एंड इट इज कॉल्ड गुडविल। तो अगर न्यू पार्टनर को अगर लेना है, जैसे 3 पार्टनर है ए बी सी, तो फ्यूचर में अगर डी को एज अ पार्टनर लेना है तो उसको कैपिटल तो लानी पड़ेगी, लेकिन जो गुडविल है उसके अंदर भी उसको लाना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई फेमस बिजनेस के अंदर आप पार्टनरशिप करते हो तो जो ओल्ड पार्टनर है वो कहेंगे कि भाई हमने आपको एडमिशन दिया तो आपको गुडविल तो लानी पड़ेगी, लेकिन बिजनेस हमारा था, हमने आपको एडमिट किया है तो आपको गुडविल भी हमको देनी पड़ेगी। तो जो प्रेस्टीज की वैल्यूएशन है तो न्यू पार्टनर को देना पड़ेगा। तो गुडविल कैसे डिसाइड करेंगे वो मेंशन करना पड़ेगा। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या किसी की डेथ हो गई तो उसका जो नॉमिनी है उसको कैपिटल तो आपको रिटर्न करनी पड़ेगी, जो प्रॉफिट है उसका शेयर भी देना पड़ेगा, और जो उसकी गुडविल है उसके अंदर भी उसको हिस्सा देना पड़ेगा। वो सब आपको मेंशन करना चाहिए। एडमिशन रिटायरमेंट, द प्रोविजन पर्टेनिंग टू एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर and the retirement or death of a partner is also mentioned in the partnership deed। आपको पार्टनरशिप डीड के अंदर ये भी मेंशन करना पड़ेगा अबाउट एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कि भाई फ्यूचर के अंदर आप न्यू पार्टनर ले सकते हो, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में आपने मेंशन किया कि भाई फ्यूचर के अंदर हम नए पार्टनर ले सकते हैं तो आप फ्यूचर में एडमिट कर सकते हो। अगर कोई पार्टनर रिटायर्ड हो गया तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी वो सब आपको पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। क्योंकि पार्टनर है तो किसी की डेथ हो सकती है और फ्यूचर में आपको न्यू पार्टनर को एडमिट भी करना पड़ सकता है, तो उसके लिए क्या कंडीशन रहेगी वो सब आपको पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन करना चाहिए। देन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस firm will be dissolved, what procedure will be adopted, these points are mentioned in the partnership form। dissolution of firm मतलब अगर पार्टनर ने डिसाइड कर लिया कि भी हमको साथ में काम नहीं करना है, बिजनेस क्लोज कर देना है, तो डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म हो जाएगा। तो ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जिसके अंदर आपका बिजनेस आप बंद कर दोगे, शट डाउन कर दोगे। बेसिकली जब भी कोई प्रॉफिट कंटिन्यूसली लॉस के अंदर चलता है या एनी बिजनेस लायबिलिटीज आर मोर देन एसेट, अगर कोई पार्टनर
इंसॉल्वेंट हो गया, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाएंगे। या आपका बिजनेस है, गवर्नमेंट ने इलीगल डिसाइड किया कि भाई आप नहीं कर सकते, तो आपको डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। एंड व्हाट प्रोसीजर विल बी एडॉप्टेड? अगर डिसोल्यूशन हो गया तो आप कैसे डिसोल्यूशन करोगे? आपकी जो एसेट है उसका डिस्पोजल कैसे करोगे? जो लाइबिलिटीज है वो कैसे पे करोगे? वो सभी आपको पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन करना चाहिए। सो स्टूडेंट, हियर वी कंप्लीटेड डिस्कस्ड अबाउट पार्टनरशिप डीड। तो एक अच्छी डिस्कशन है, आप भी अच्छे से लिख लेना आपकी नोटबुक के अंदर।